हम्म। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे ओम शांति ओम शांति। शांति शांति शांति। तो हमारी अभी जो बुक चल रही है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, खुर्शीद भावनगरी उनकी लेखिका का है। मूल मूल उद्देश्य है, जीवात्मा जगत में कोई धर्म नहीं होता, हम केवल एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। तो हम जब भी बात करें तो स्टार्ट करने से पहले जो एक ये है, अफर्मेशन जैसा है, उसे हमें डेली बोल के चालू करना है। तो हमें बुक की एनर्जी अच्छी आएगी फिर से। ठीक है ना? तो पेज विस्पी की प्रार्थना, विस्पी की प्रार्थना है। मैं उसको बोल देता हूँ और करेंगे। फिर सुप्रिया जी स्टार्ट करेंगे। सुप्रिया जी पहले आई थी। सुप्रिया जी, रितु जी, पुष्पलता जी, चित्रा जी। ओके, तो ऐसे चालू करेंगे। एक एक पार्ट, एक एक नियम, एक एक को लेना है। ठीक है? तो मैं पहला हम्म। प्रार्थना पढ़ता हूँ, सभी जुड़िए उसके साथ। हम्म। विस्पी की प्रार्थना। मेरे सबसे प्यारे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया हे प्रभु, देना हमें हर से बचने की ताकत और दुष्टों से बचाना हमें। अपने हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। हम तुम्हारे हैं प्रभु, सदा रहेंगे तुम्हारे। प्रभु, प्रभु रखना हमें अपनी शरण में हमेशा, ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे और केवल आप ही मदद करना हमारी मार्गदर्शक बनकर हमारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। तो पेज नंबर आ गया 7, 7 नंबर पेज। 16 अप्रैल 1981, न्याय। उधर से पढ़ना है। ठीक है? पढ़िए सुप्रिया जी। पेज पेज नंबर नंबर कितना? 7, सेवन। 7। सेवन। हम्म। न्याय। 16/4/1981। न्याय। हम्म। हम ईश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमारे सही और गलत कार्यों को पहचानने के लिए उन्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं होती और उनका न्याय ही अंतिम होता है। आपकी दुनिया में होने वाले अधिकतर न्यायों में, यहाँ तक कि बड़े से बड़े न्यायाधीशों के निर्णय भी हमेशा सही नहीं हो सकते, पर ईश्वर का फैसला सदा सही होता है, क्योंकि वे आपको अंदर से जानते हैं। यदि आप अपने लोगों से कुछ छुपाना चाहते हैं, तो वह छिप सकता है, पर ईश्वर से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते और उनका फैसला हमेशा सही होता है। यदि आपको इसमें भरोसा है, तो आप कभी गलत नहीं हो जाएंगे। आप इस बात का भरोसा रख सकते हैं कि यह पूरी तरह से सत्य है और आपको जो भी करते या कहते हैं, हमेशा उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसलिए एक नीतिपूर्ण, सच्चा तथा करुणामय जीवन जिए। अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। हो सकता है आप सोचे कि इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं, तो फिर आप कैसे हो सकते हैं? मेरे प्यारे पाठकों, यहाँ तक इस उच्चतर तल या लोक में रहने वाले हम भी पूर्ण नहीं है, तो फिर आप कैसे हो सकते हैं? हम अच्छाई को पाकर और बुराई को दूर कर अपने आप को संपूर्ण बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य आत्म उन्नति होना चाहिए, ताकि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर यानी उस संपूर्ण हस्ती तक पहुंच सके, और ऐसा होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में अच्छा बनने, अच्छा बोलने का पूरा प्रयास करते रहे और इसका भी प्रयास जारी रखे कि लोगों को कभी हानि न पहुंचे। कभी निर्दयी मत बने और हमेशा प्रयत्न करें कि आप ढोंगी न बनो।
यदि आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर आप में वास्तविक इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि आप पृथ्वी पर है, तो आप खुद को सुधारने के लिए और अधिक प्रयास कर सकते हैं। एक बार जब आप जीवात्मा जगत में आ जाते हैं, तो यह सुधार बहुत धीरे धीरे होगा। इसलिए यदि सचमुच आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं, तो इसे अभी करिए। हाँ, अभी करना सबसे जरूरी है। पेज नंबर 8। जीवात्माओं से नहीं नहीं, हाँ यस मैम। जीवात्माओं से संपर्क। नहीं पृथ्वी मैम। पर रहने नहीं वाले नहीं नहीं। आप और जीवात्मा हेलो लोक में हेलो रहने हेलो वाले हेलो, हम सभी सुप्रिया जी, अपने सुप्रिया जी, आप में सुधार करने का प्रयत्न कर। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, ये एक ही नियम एक को लेना है। हाँ, आपका हो गया मैम। आ रहा है मेरा आवाज? हो गया। हाँ हाँ, एक ही नियम। आ रहा है। हाँ, तो एक ही नियम लेना हाँ, है। एक नियम। हाँ जी। हाँ, तो आपको ये अच्छा अच्छा, नियम, अभी हाँ, सुनिए उनको सुनिए पढ़ने पहला। को बोलो। हाँ सुनिए पहला आप। आपका नियम होने के बाद आपको कुछ समझाना चाहते हो तो समझा सकते हो एक दो लाइन में, और बाद में दूसरे लेंगे। हर एक नियम अलग अलग लोगों को लेना है। बोलो, ओके। जीवात्मा से संपर्क। हाँ, तो आपको भी समझ में आएगा। तो ठीक है, सुप्रिया जी का हो गया। तो चित्रा जी स्टार्ट करेंगे। अभी मुझे पढ़ना या हाँ, कोई और पढ़ो। पढ़ रहा था? नहीं नहीं, आप है ना, अब आ बाकी सब म्यूट रही रखिए। है? आ हाँ रही। हाँ, अभी कौन पढ़ना है? ठीक जी, पृथ्वी पर रहने वाले आप और जीवात्मा लोक में रहने वाले हम सभी और पापा ने खोजबीन शुरू की, तो वे हैरान रह गए कि हमने जो कहा था वह सही था। तब उन्हें पता चला कि यदि हमने उन्हें ना बताया होता, तो शायद वे ये नहीं जान पाते कि उनके आसपास कुछ आत्माएं किस हद तक बुरी थी। इसलिए मेरे प्रिय पाठकों, यदि आप अपने उन प्रियजनों के साथ संपर्क कर सके जो जीवात्मा जगत में रहते हैं, तो उनका मार्गदर्शन पा सके, तो निश्चित रूप से आप जान जाएंगे कि कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन बुरा। इस तरह से आप यह जान सकते हैं कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। आप सभी के मन में कई चीजों के प्रति एक निश्चित राय होती है, जो आपको गलत राह पर पहुंचा देती है। यही कारण है कि हम बातचीत के द्वारा आपको यह बातें समझा रहे हैं। दृष्ट दुष्ट आत्माओं को सुधारना काफी कठिन होता है, पर यदि वे आप पर विश्वास रखें, तो कई अवसर ऐसे मिलेंगे जिनके द्वारा उन्हें सुधारा जा सकता है। जीवात्माओं के संपर्क से कई सारी कमाल की चीजें हुई हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी की आत्माओं को उनके दिवंगत प्रियजनों के संदेश पहुंचाकर उन्हें कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं। हर कोई जीवात्मा जगत से संदेश नहीं प्राप्त कर सकता, पर हमें विश्वास है कि जो संपर्क कर सकते हैं वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। मुझे यह कहने में दुख हो रहा है कि पृथ्वी पर लोग कभी कभी बहुत मूर्ख होते हैं, यहाँ तक कि उनके पास आई खुशहाली उन्हें जहर समान लगती है। ये जीवात्माओं की बातचीत, आत्माओं और मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास ना कर मूर्खता करते हैं। हमें ऐसी आत्माओं पर दुख होता है, क्योंकि जब वे जीवात्मा जगत में आते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं। यस, वेरी गुड मैम। आपको कुछ बोलना चाहते हो, कुछ समझ में आया, वो बोल सकते हो। नहीं तो नेक्स्ट चित्रा जी लेंगे। हाँ जी, इसमें तो वही समझ में आ रहा है कि हम जो दिवंगत आत्माएं होती हैं उनके साथ संपर्क बना सकते हैं, अगर हम उस ऊर्जा तक पहुंच पाए और वो हमें आत्मिक स्तर पर वो लोगों को समझते हैं, न कि हम तो बाहरी रूप से उनके व्यक्तिगत रूप को देख के हम समझते हैं कि वो अच्छे हैं बुरे। तो वो उनकी आत्मा को जानते हैं, तो वो हमें सही गाइड कर सकते हैं कौन हमारे लिए अच्छे हैं कौन बुरे हैं। और हम उनकी भी मदद कर सकते हैं और वो हमारी भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बीच में एक लाइन थी ना कि कुछ जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको ठीक करने में भी मदद कर सकते हैं। तो उन्हें हमारी मदद चाहिए, हमें उनकी मदद चाहिए, न कि हर चीज के सुधार के लिए। यस, तो वेरी ये गुड। चीज मुझे समझ में। यस चित्रा जी, आप पढ़िए। थैंक यू हाँ मैम। जी। 18 अप्रैल 1981
बूढ़े और झरने की कहानी। अब हम आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाना चाहते हैं जो जीवात्मा जगत में हमारे साथ कुछ समय पहले घटी थी। हमने अपने मन पसंदीदा झरने के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को बैठा देखा। बूढ़े व्यक्ति यहाँ न के बराबर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा ज्यों ही बुद्धिमान होती है वे यहाँ युवा होती होती जाती है। इसलिए हम उस व्यक्ति को देखकर काफी हैरान हुए। हमने उनसे पूछा, क्या आप नए आए हैं सर? उन्होंने कहा, हाँ नौजवान, तुम्हें यह कैसे पता? हमने कहा, यह हमारा सहज बोध है। उन्होंने कहा, तुम काफी बुद्धिमान लगते हो नौजवानों, इसलिए मुझे पक्का भरोसा है कि तुम मुझे अपने घर का रास्ता बता दोगे। हमने पूछा, अच्छा आपका घर कहाँ पर है? और उन्होंने हमें पृथ्वी पर स्थित अपने घर का पता बताया। हमने हंसते हुए उनसे कहा, सर इस समय आप धरती पर नहीं बल्कि जीवात्मा जगत में हैं। हमने उन्हें बताया कि जीवात्मा जगत में अभी वे नए हैं। उन्होंने हमें इस तरह देखा मानो हम किसी पागल खाने से भाग कर आए हों, और बहुत धीरे से कहा, मुझे लगा तुम बुद्धिमान हो, क्योंकि मैं किसी तरह इस इस छुट्टी मनाने वाली जगह पर आ गया हूँ। हाँ, मैं इस जगह के लिए नया हूँ। छुट्टी पहले नहीं, हमने कहा, सर आप छुट्टी से अपने घर वापस आए हैं? उन्होंने जवाब दिया, हे भगवान, वाकई ये लोग पागल हैं। यहाँ से निकल लेना ही ठीक रहेगा। और वह वहां से भाग निकले। हमें उनके बारे में काफी दुख हुआ, इसलिए हमने अपनी एक उच्चतर आत्मा को बुलाया और फिर हम उस व्यक्ति के पास पहुंचे। हमें देखते ही उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने कहा, हे भगवान, अब तो ये तीन पागल मेरे पीछे पड़ गए हैं। अब मैं क्या करूं? इसके बाद उन्होंने किसी का नाम लेकर बेहताशा चिल्लाना शुरू कर दिया। बाद में हमें पता चला कि यह पृथ्वी पर उनके बेटे का नाम था। ते स्टार्टरवरती काढलं होतं. हमने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि जीवात्मा जगत इतना सुंदर हो सकता है कि मरने के बाद भी आप एक खूबसूरती की जगह में रह सकते हैं, पर वे मानने को तैयार नहीं हुए। हमें कुछ और उच्चतर आत्माओं को बुलाना पड़ा जो परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझा सकते थे। हम सभी इकट्ठा हुए और उन्हें हमने एक एक चीज बताई, उनके आसपास की चीजों को दिखाया। थोड़े समय के बाद उन्हें हम पर भरोसा हो गया और उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि हम सब सच कह रहे थे। तब वे हमसे काफी घुल मिल गए और कहा, पृथ्वी पर हमेशा मुझे यह चिंता सताती थी कि मरने के बाद हमें एक अनंत शांति में सोना पड़ेगा जो बंजर बादलों पर होगा, जहाँ केवल देवदूत ही उड़ सकते हैं। हमें उनकी बातों पर हंसी आ गई। हमने उनसे कहा कि हमने कहीं यहाँ किसी देवदूत को उड़ते नहीं देखा। इस पर उन्होंने कहा, ओह, इसका मतलब है इसका मतलब ये है कि हम स्वर्ग में नहीं हैं। तो फिर स्वर्ग कितना सुंदर होगा। हम फिर हंसे और उन्हें फिर समझाया, यह उच्च लोक है और यही स्वर्ग है। पर निश्चित रूप से उच्चतम लोक इतना सुंदर है जो हमारी कल्पनाओं से परे है। वे अब कुछ कम बूढ़े दिखने लगे थे, क्योंकि उनका अवचेतन मन जागृत होने लगा था और उनका द्वार खुलने लगा था। वे अब कुछ ज्ञानी होने लगे थे, पर उन्हें अब भी बहुत कुछ सीखना था। वे काफी हैरान थे कि अनंत शांति वाला स्थान इतना सुंदर हो सकता है, और विराम में रहने की बजाय यहाँ हम सभी जीते जागते कितने उत्साह से जी रहे हैं। इस कहानी से आप यह जान सकते हैं कि पृथ्वी पर लोग जीवात्मा जगत के प्रति कितने अज्ञानी और भयभीत हैं, और हम उन्हें सच्चाई आ,
और उन्हें सच्चाई पता चलती है तो अचंभित रह जाते हैं। इसलिए प्रिय पृथ्वी लोकवासियों, जीवात्माओं की बातचीत के जरिए अपने आप को जीवात्मा जगत के लिए तैयार कर लीजिए और अपने जीवन को ईश्वरीय भले मार्ग पर ले जाने का निर्णय कीजिए ताकि आप उच्चतर लोकों में पहुंच सके। इसका सार ये है कि जैसा हम सोचते हैं कि आ, देवदूत वो आएंगे, राक्षस आएंगे, वो हमें ले जाए, नहीं, वो यमराज आते हैं, भैंसे पर बैठ कर आते हैं, वो ले जाते हैं और हमें नरक में धकेलते हैं, वो ये सब बेकार की बातें, झूठ है। आ, मरने के बाद आदमी बहुत शांति अनुभव करता है और आराम से अच्छी जगह पर रहता है जो अच्छे अच्छे काम करके जाता है। तो उनको जब वहां पर आत्मा मिलती हैं तो वो उनको सिखाती हैं, बहुत प्रेम से सिखाती हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि पहले उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये लोग कुछ जानते हैं या मुझे बताएंगे। वो अपने बेटे को पुकार रहा है, उसको वो भूल गया कि मैं धरती पे नहीं हूँ, धरती पे था उसका बेटा। तो तब उन लोगों ने उनको समझाया, उस आत्मा ने उस आत्मा को समझाया कि ऐसा ऐसा है। तब उसके समझ में आया कि मैं स्वर्ग में यस, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, अभी पुष्पलता जी। हूँ। हमें ये बात दिमाग में रखना है कि ऊपर जाके कोई दुख कष्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत सुंदर जगह है जहाँ हमें जाना है और हमें उसकी तैयारी करनी है। इसमें ये भी लास्ट के पैराग्राफ में है कि हमें अपने आप को उस हिसाब से ही तैयार करना है, अच्छे अच्छे काम करने हैं तो अपने आप ही हम वहां पहुंच जाएंगे। हेलो। हेलो। यस, मीट कीजिए। हेलो। हेलो। अरे ओके। दृप्ति चले हैं। ठीक है, उनको मीट किया। अभी यस, पुष्पलता जी आप चालू कीजिए। और सबके पास बुक रहा तो अच्छा रहेगा। ये जो पार्ट आते हैं ना, ऐसे ही नहीं आते आपको। तो ये सब कुछ प्लान है आपके लिए, ठीक है। मुझे भी होता है वैसा, मुझे भी ओके। मिरेकल्स है, तो बुक लेके पढ़िए। ओके, सुशीला जी आप भी बुक परचेस। 19 अप्रैल 1981। हम्म। ईश्वर के नियमों को समझना। यहाँ निवास करने वाली हमारी साथी जीवात्माएं चाहेंगी कि हम पृथ्वीवासियों को ईश्वर के सच्चे नियम बताएं, क्योंकि वे इन नियमों से अनजान हैं। हम यह ज्ञान उन्हें देना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वे हम पर भरोसा रखेंगे और इस ज्ञान का उपयोग मानवता की भलाई के लिए और नीचे करेंगे। भी, ऐसी कई झूठ नीचे जो लिखा है ना वो भी पढ़ना है। विस्पी के मुताबिक अवचेतन मन ही। ओके, विस्पी के मुताबिक अवचेतन मन ही आपका सच्चा आध्यात्मिक मन होता है। इससे उच्च स्व या अंतरात्मा भी कहते हैं। इसलिए अवचेतन मन की अन्य परिभाषा से भ्रमित नहीं होना चाहिए। हम्म, ठीक है, अभी पढ़िए वो लाइन फिर ओके, से। भलाई करने ऐसी कई झूठी धारणाएं हैं जो आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर के रास्ते से पूरी तरह अलग कर देती हैं। ईश्वर के कई नियमों को गलत तरीके से समझा गया है। आइए हम एक खेल खेलने की कोशिश करते हैं। बचपन में हम यह खेल पार्टियों में खेला करते थे। एक वृत्त में बैठ जाइए और एक व्यक्ति अपने साथ बैठे दूसरे व्यक्ति के कान में कोई वाक्य फुसफुसाएगा। वह व्यक्ति उसे अपने बाजू वाले के कान में फुसफुसाएगा। यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक वह वाक्य पहले व्यक्ति के पास तक न पहुंच जाए। जब यह वाक्य पहले व्यक्ति के पास पहुंचता है तो यह पूरी तरह से बदल जाता है। इसी प्रकार ईश्वर के नियम उस स्थान से चले हैं जहां वे पूर्ण रूप से सही थे, पर सदियों से चलते रहने के क्रम में उनमें बदलाव आ गया। पूरी तरह से नहीं, पर आंशिक रूप से तो है ही। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, बोलिए मैम, आप बोल सकते हो पुष्पलता जी। आपको जो समझाना है वो समझा सकते हो, जो आप समझ गए वो बोल सकते हो, जो भी आपको जो लगता है। इसमें यही है कि ईश्वर के नियम सबके लिए एक बराबर हैं, हम्म। लेकिन अब अपनी अपनी समझ के अनुसार व्यक्ति इसे समझता है, हम्म। जितना उसका आत्मिक ज्ञान होता है। अब इस खेल के माध्यम से यही बताया गया है कि जैसे एक लाइन में 10 बच्चे हैं, तो अगर टीचर ने पहले बच्चे को कुछ कहा, माना उसने बोल दिया है कि आ, बोला है कि सिंहासन,
दूसरे पे पहुंचा तो वो सिंहासन हो गया, तीसरे में पहुंचा तो हासन हो गया, चौथे पे पहुंचा तो सही सुनकर भी धीरे धीरे वो अनुमान अपनी आत्मबोध के अनुसार करता है, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो सब कुछ धीरे धीरे उसका अर्थ से थोड़ा साइड हो जाता है। सही है, बिल्कुल। तो चीज वही है, लेकिन सब अपनी अपनी समझ के अनुसार उसे ग्रहण करते हैं। और सदियां सदियां तो कई कई साल, कई हजार साल बीत चुके हैं। तो धीरे धीरे लोग उसमें और भी ऐड करते जा रहे हैं सुविधा के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार। लेकिन ये सही नहीं है। जो यस, पूर्ण सत्य था वो स्वयं पहले में है, आज वह बदल चुका है। यस, सही है। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। यस, अभी कौन है? ज्योति जी, पढ़ सकते हो। ज्योति जी, आपके पास बुक है, पीडीएफ है ना ज्योति जी? जी सर, पढ़ रही हूँ सर, ओके। पढ़ती हूँ सर। 20 अप्रैल 1981। हमारी मृत्यु कैसे हुई और जीवात्मा जगत के लोग। अब हम आपको जीवात्मा जगत के बारे में और जानकारी देंगे ताकि आप समझ सकें कि हम यहाँ कैसे जीते हैं, और यदि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के रास्ते पर चलेंगे और एक बेहतर जीवन जिएंगे तो आपको कितनी खूबसूरत दुनिया मिलेगी। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि निम्न लोग क्या हैं, बुरी आत्माओं का अंजाम क्या होगा और पुण्यात्माएं क्या आशा कर सकती हैं। आइए हम हमारी मृत्यु से आरंभ करें ताकि आपको पता चले कि क्या हुआ था, हम कैसे जीवात्मा जगत में पहुंचे और जीवात्मा जगत कहाँ होती है। हम गाड़ी से धीमी गति और एक समान रफ्तार से यात्रा कर रहे थे क्योंकि हमें गाड़ी के इंजन को फ्री करना था, जिस पर हमने कुछ घंटे पहले ही काम किया था। हम हाईवे से होकर घर लौट रहे थे और चूंकि मैं अर्थात विस्पी गाड़ी धीरे चला रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि गाड़ी में बैठे सभी लोग सो रहे थे। चूंकि सड़क पर गहरे गड्ढे थे, मैंने गाड़ी की रफ्तार और धीमी कर दी ताकि झटकों से लोग जाग न जाएं। हम पृथ्वी पर अपने घर की ओर जा रहे थे, पर उस समय मुझे यह कहाँ पता था कि मैं और मेरा भाई रतु पारलौकिक जीवात्मा जगत के अपने असली घर की ओर बढ़े चले जा रहे थे। अचानक एक भयानक सी चीज, काले रंग की, विशाल और डरावनी, मेरे रास्ते में आ गई। मैंने गाड़ी को जरा बाईं ओर लेनी चाही और ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन ब्रेक फेल थे और मेरे सामने एक पेड़ था। गाड़ी जाकर पेड़ से टकराई। इसके बाद मैंने खुद को अपने भौतिक शरीर के बाहर पाया। मैंने अपने भौतिक शरीर को घास पर पड़ा पाया और मुझे पता चल गया कि अब मैं अपने भौतिक शरीर में नहीं बल्कि हल्के जीवात्मिक शरीर में हूँ। मैंने यह भी महसूस किया कि मुझे अब कोई दर्द या तकलीफ का अनुभव नहीं हो रहा। तब मैंने जाना कि पृथ्वी की दुनिया के लिए मैं मर चुका था। मैंने अपने चारों ओर देखा, आसपास मेरे कोई नहीं था। मेरे मुंह से एक चीख निकल गई, हे भगवान, जीवात्मा जगत में मेरा स्वागत करने कोई ही नहीं आया। कुछ क्षणों बाद मैंने अपने बगल में एक और आत्मा को खड़ा पाया और मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि वह मेरे भाई रतु जैसा दिखता था। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, रतु, कम से कम हम साथ तो हैं। उस आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, विस्पी, मैं रतु नहीं हूँ, रतु तो उधर है। इस समय भी अपने भौतिक शरीर में वह सांसें ले रहा है। मैंने रतु पर दृष्टि डाली, लेकिन वह दूसरी आत्मा इतनी मिलती जुलती लग रही थी। अरे, मेरे हाथों में नहीं, ईश्वर के हाथों में है। और विस्पी, दरअसल मैं तुम्हारा नाना हूँ। तो वह मेरी मम्मी के पिताजी थे।
जिन्हें हम पप्पा या पॉप्सी कहा करते थे। मैं उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि 1974 में अपनी मृत्यु के समय की तुलना में वह अब अधिक युवा दिख रहे थे। अपनी मृत्यु के समय वह 93 साल के थे, जबकि 1980 में हमारी मृत्यु हुई उस समय वह 30 साल के दिख रहे थे और बहुत कुछ मेरे भाई रतु की तरह लग रहे थे। मैं उनसे लिपट गया और फिर से उनसे विनती करने लगा कि वह रतु को बचाने के लिए कुछ करे। पप्पा ने फिर समझाया, विस्पी मेरे सबसे प्यारे, यह हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं होता। आओ हम बस ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं भी बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ। मेरी प्यारी बिटिया, कैसे रहेगी तुम दोनों के बिना। जो ही हमने अपने हाथ जोड़े और प्रार्थना में कहा, हे ईश्वर, कि रतु भी अपने भौतिक शरीर के बाहर निकल आया। हम वहां खड़े थे, उदास और दुखी, मेरे माता पिता के बारे में सोचते हुए। रतु ने मुझे देखा और तब चकनाचूर गाड़ी पर उसकी दृष्टि पड़ी, लेकिन उसने घास पर पड़े हुए अपने भौतिक शरीर को नहीं देखा। वह पूरी ताकत से चीख पड़ा। उसकी आवाज तेज और खुरदरी थी। मैंने उसकी वही आवाज सुनी जो धरती पर उसकी हुआ करती थी, लेकिन उससे भी तेज। क्या कर दिया तुमने मेरी गाड़ी को। तब इसके बाद उसकी नजर पप्पा पर पड़ी और उसने उन्हें पहचान लिया। पप्पा, आप यहाँ। मैं कहाँ हूँ। पप्पा, आप तो मर चुके थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर मेरी ओर देखकर बोला, बोलो, क्या कर दिया तुमने मेरी कार को। हमने उसे समझाया कि पृथ्वी पर हमारी मृत्यु हो चुकी है। मेरी तरह रतु ने भी कहा, हे ईश्वर, मम्मी पापा का क्या होगा। हम बैठे अपने भौतिक शरीर को गौर से देख रहे थे, सोच रहे थे कि काश कोई तो ऐसा तरीका होता जिससे अपने माता पिता और जीना, जीना अर्थात विस्पी की 2.5 साल की बेटी जीना के लिए हम अपने शरीर में वापस जा सके। लेकिन हमारा तो बुलावा आ चुका था। हमारे कुछ दोस्त और रिश्तेदार भी आ गए थे और हम सब एक साथ चलने को तैयार थे। एक उच्च भली आत्मा भी हमारे साथ थी जिन्होंने कहा, विस्पी, रतु, अपनी आंखें बंद कर लो। हमें लगा जैसे हम बड़ी तेज रफ्तार से ऊपर उठे जा रहे हो। जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे तो हमसे अपनी आंखें खोल लेने को कहा गया और तब हमने दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक जगह, जीवात्माओं की खूबसूरत दुनिया को देखा। क्योंकि हम बहुत दुखी थे और सदमे की स्थिति में थे, इसलिए हमें कुछ उच्च भली आत्माओं द्वारा एक बड़े से हॉल में ले जाया गया। उस हॉल को विश्राम कक्ष कहते हैं। हमें एक मुलायम और पंख जैसे हल्के अथवा यूं कहे कि बादल जैसे पलंग पर लेट जाने को कहा गया, जहां हमें नींद आ गई। कुछ देर बाद मेरी नींद खुली और मैंने पलंग पर रतु को अपने बगल में लेटा हुआ पाया। उसे कुछ किरणें दी जा रही थी। एक उच्च भली आत्मा ने आकर मुझसे अपने पीछे आने को कहा। मैंने कहा, मैं यही रहूंगा क्योंकि रतु ने अब तक ठीक से आराम नहीं किया है। उच्च भली आत्मा ने कहा, नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम अब यहाँ नहीं रुक सकते। नींद पूरी कर लेने के बाद रतु तुमसे बाहर मिलेगा। मुझे बाहर ले जाया गया और वहां मैंने पप्पा को देखा और मेरे सभी दोस्त और रिश्तेदार विश्राम कक्ष से हमारे बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद हमने रतु को भी बाहर आते देखा। तब हमने निर्णय लिया कि चूंकि हम अपने मम्मी पापा के पास वापस नहीं जा सकते, हम उन्हें इस भयानक सदमे से बहादुरी पूर्वक बाहर निकलने में मदद करेंगे। सर, हाँ, ये स्तुति जी। सर, लास्ट वाला हाँ, लाइन, छठे लोक के 7वें स्तर पर जो है ना, वो जिधर भी आता है ना 3 नंबर, वहां हम थोड़ा रुक के पढ़ना चाहिए तो हमें समझ में आएगा।
छठे लोक के सातवें स्तर के ऊपर की जीवात्मा को उच्च बली आत्मा कहा जाता है। हाँ सर, पीडीएफ में नहीं रहता ये। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, इससे पहले भी जो आपने संदर्भ कहे ना सर, वो नहीं थे। हाँ वो बुक में है, तो ठीक है। जी जी सर। यस यस, अभी आपको कुछ समझाना है तो समझा सकते हो, और नहीं हाँ। तो मैं मेरा नंबर आ गया, मेरा लास्ट नंबर। हाँ, मेरे पास हम्म, फिर से सुप्रिया जी का नंबर। हम्म, और किसके पास बुक्स है तो वो भी पढ़ सकते हैं, माधुरी जी भी पढ़ सकते हैं, सुशीला जी भी पढ़ सकते हैं। सर मेरे पास बुक नहीं है अभी ना। ठीक है, आप मंगा के रखिए। ओके। ठीक है सर, अभी मैं सुन रही हूँ बस। यस, सुनिए। हाँ, 21 अप्रैल 1981, 7 लोग अथवा तल। यदि आप यहाँ लघु अथवा दीर्घकालीन बीमारी के बाद आए हैं तो आपके आसपास आपके दिवंगत दोस्त और रिश्तेदार आपका स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन यदि आपकी मृत्यु अचानक हुई हो तो आपके स्वागत में वे थोड़ी देर से पहुंचेंगे, लेकिन आप भरोसा करें कि वे आएंगे जरूर, बशर्ते आप निम्नतर लोकों में न हो। उस स्थिति में किसी उच्च बली आत्मा द्वारा स्वागत किए जाने की उम्मीद न रखें। बहरहाल बुरी आत्माएं आपको निम्न लोकों में ले जाने के लिए तैयार मिलेगी। सभी सभी लाइंस वगैरह ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए। ओके। जीवात्मा जीवात्मा जगत में 7 लोक अथवा तल होते हैं। प्रत्येक लोक में 0 से 9 तक 10 स्तर होते हैं, इसलिए 1 से 0 का अर्थ होगा लोक 1, स्तर 0। प्रथम लोक, लोक 1 निम्नतम और सबसे अंधकारपूर्ण होता है, और यह पृथ्वी के सबसे नजदीक भी होता है। यह सबसे भयानक जगह होती है। यहाँ बंजर चट्टानें होती है जहाँ रेंगने वाले जंतु रहते हैं, तो जो दरअसल विकृत शरीर, दुष्ट और कुविचारों से भरे मन वाली मनुष्य आत्माएं होती है। उनके शरीर हमारी तुलना में बहुत भारी होते हैं, और वे बंजर इलाके में रहती है और अत्यधिक अंधेरे में चट्टानों पर रेंगती रहती है। वे कभी रोशनी की एक नन्ही किरण भी नहीं देख पाती। यह है प्रथम लोक। दूसरा लोक, दूसरा लोक भी भयानक है, लेकिन यहाँ प्रथम लोक जितना अंधेरा नहीं होता है, न ही यहाँ रहने वाली आत्माओं के शरीर उतने विकृत और भारी होते हैं। वे भी पथरीली गुफाओं में रहते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं और घिनौनी भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्हें रोशनी अथवा कोई भी अच्छी चीज नसीब नहीं होती। तीसरा लोक कुछ बेहतर है, लेकिन यहाँ भी रोशनी नहीं होती। यहाँ आत्माओं के शरीर प्रथम और दूसरे लोगों की तुलना में हल्के होते हैं। वातावरण बहुत ही भारी और कोहरे से भरा होता है। आत्माओं के शरीर देखने में मनुष्य की तरह लेकिन बूढ़े और अधूरे नजर आते हैं। तीसरे लोग की आत्माओं में एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं होती है, और वे हर चीज के लिए दूसरे पर आरोप लगाती है। वे वहां यानी तीसरे लोक में पहली बार आने वाली आत्माओं को पकड़कर अपना गुलाम बना लेती है और अपने दुष्ट कामों में मदद करने को उन्हें मजबूर करती है। मैं यहाँ जाके आया हूँ, तीसरे लोक के में जाके आया हूँ। मुझे एक लोग पकड़ के लेके गया था, बांध के रखा था, पूरी शक्ति से मैं बाहर आ गया उधर से। बहुत जोर लगाना पड़ा, बांध के रखा था मुझे। चौथा लोक एक मध्य लोक है। यह पृथ्वी जैसा है जहाँ दिन और रात दोनों होते हैं। यहाँ ऐसे लोग हैं जिसमें मनुष्य की आत्मा अपनी जीवन यात्रा शुरू करती है। उन्हें चौथे लोक के 5वें स्तर से उठने या नीचे गिरने का अवसर दिया जाता है, और यह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। 5वें आलोक में स्वर्ग शुरू हो जाता है, जो धरती के किसी सुंदर स्थान जैसा होता है। आकाश में हमेशा एक हल्की सी चमक रहती है। इस लोक की आत्माएं एक दूसरे को मददगार होती है। उनके शरीर काफी हल्के होते हैं और उन्हें उनमें कोई विकृति नहीं होती। छठा लोक बहुत सुंदर है। यहाँ खूबसूरत चमकीली हरी घास, पेड़ और ऐसे रंग बिरंगे फूल होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। ये लोग धूप खिले दिन की तरह हमेशा रोशन रहते हैं। यहाँ आत्माएं लगभग पूर्ण होती है। उनके शरीर बहुत हल्के होते हैं और वे सब आपसे मिलजुल और प्रेम के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी पसंद के काम करते हैं। यदि आप छठे लोग या उससे ऊपर और आपका अवचेतन मन, जिसे अंतरात्मा कहा जाता है, जो आपको वास्तविक आध्यात्मिक मन है, वह आपको पृथ्वी पर किए जाने वाले उन पापों को नहीं करने देता
जो आपके चौथे लोक से निम्नतर लोकों में ले जाते हैं। मैं पांचवा लोक में भी जाके आया हूँ और छठे लोक में भी जाके आया हूँ। अभी सातवां लोक देखेंगे। तो उसके बाद है उच्चतम लोक है पृथ्वी के लोग इसकी सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकते। सातवें लोक की सुंदरता का देखकर ही विश्वास किया जा सकता है। इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बेशक ये लोग इतना सुंदर है कि इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस लोक की आत्माओं के शरीर सबसे अधिक चमकीले, सबसे अधिक पूर्ण और युवा जीवात्मक शरीर होते हैं। वे बादल जैसे हल्के होते हैं। ये आत्माएं पूर्ण ताल मेल और प्रेम के साथ रहती है। ये लोग स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये पता नहीं। सातवें लोक के बाद क्या है ये हम नहीं जानते। ठीक उसी तरह जिस तरह पृथ्वी पर रहने वाले लोग जीवात्मा जगत के बारे में ज्यादा नहीं जानते, सातवें लोक के 9वें स्तर के बाद हम आत्माएं पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं लेती, लेकिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहती है। सातवें लोक की आत्माएं लगभग पूर्ण और शुद्ध आत्माएं होती है, लेकिन यदि वे पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेती है और उनसे छोटा सा भी पाप हो जाता है तो उन्हें पांचवें अथवा छठे लोक में उतरना पड़ता है। इसलिए यह हमेशा हर एक आत्मा के अपने ही हाथों में होता है कि ईश्वर के सच्चे रास्ते पर चलते हुए उठे या पाप और अंधकार की दलदल में गिरे। तो ये हम पर निर्भर है सब कुछ। हम कैसा सोचते हैं, कैसा बात करते हैं, कैसा रहते हैं। हमें वो सीधा सिंपल रहना चाहिए, तो वही कोशिश करते हैं हम। ध्यान से मन से होना है। जो खुद के लिए विचार करते हैं ना वैसा ही विचार दूसरों के लिए रखना है, बस बाकी सब अपने आप नॉर्मलाइज होता है। खुद के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग, मेरा दूसरा, घर का अलग, बाहर फैमिली वाला अलग, दुनिया के बाहर का अलग, इस देश का उस देश का, सब में गिरेगा तो हो गया। तो बंद होता ही है। लेकिन कभी हमें सरलता से जीना है बस, और इसमें हमें इम्प्लीमेंटेशन में लेके आना है ना। तो मेरे पास अभी दिया आ गया अपने आप। मैं चाहता था दिया आ गया, आ जाए 2 दिन से तो आ गया। तो ये हम जो भी कर रहे हैं ना अभी इसी सन भी, जो भी कर रहे हैं, जो हो रहा है अपने आप नहीं हो रहा है। ये सब कुछ प्लान है, हमें पता नहीं है बस। ये होता है। चलो सुप्रिया जी है क्या? सुप्रिया जी लाइट गई क्या उनकी? यस, सुप्रिया जी का नंबर के बाद किसने पढ़ा था? ऋतु जी। ऋतु जी आपने पढ़ा था ना, पढ़िए फिर। हाँ जी। 22 अप्रैल 1981। हमारा असली घर। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी छोड़कर जीवात्मा जगत में जाना अच्छा है। जीवात्मा जगत हमारा वास्तविक घर है। हम थोड़े सत्य समय के लिए पृथ्वी पर जाते हैं और वापस अपने घर लौट जाते हैं। अनुभव हासिल करने के लिए हम पृथ्वी पर जाते हैं। पृथ्वी हमारी पाठशाला है जहाँ पर हम सीखते हैं और अनुभव लेते हैं और उच्च स्तर की ओर बढ़ने के लिए अपनी आत्माओं को शुद्ध करते हैं। पृथ्वी के लोगों को अपनी असली दुनिया जीवात्मा जगत की कोई स्मृति नहीं होती। यदि आप में यह स्मृति हो तो पृथ्वी पर 1 मिनट भी रहना नहीं चाहोगे। इसलिए ईश्वर आपको आपकी असली दुनिया, आपके असली परिजनों और जीवात्मा जगत की खूबसूरती की यादों से वंचित रखता है। ईश्वर ने इस तरह सारा प्रबंध किया है जिससे आप पृथ्वी पर अपना प्रशिक्षण और शिक्षा पूरी किए बिना वापस लौटने की ना सोचें। जीवात्मा जगत की यादें रहने पर आप पृथ्वी पर रहने की बात से घृणा करेंगे। इसे लेकर ईश्वर इतने निश्चित हैं कि उन्होंने आपको भौतिक मन से इन यादों को पूरी तरह रोक दिया है। लेकिन आपका आध्यात्मिक मन, जिसे अवचेतन मन भी कहते हैं, जीवात्मा जगत की यादों से भरा होता है। तुमने बहरहाल अपना बेड चेंज क्यों करा, पहले ये बताओ। पहले वहां सोते थे। म्यूट किया सुशीला जी का। ठीक है, चालू कीजिए। लेकिन आप आध्यात्मिक मन, जिसे अवचेतन मन भी कहते हैं, जीवात्मा जगत की यादों से भरा हुआ है। बहरहाल अवचेतन मन इन यादों को आपके भौतिक तार्किक मन तक नहीं पहुंचने देता।
यदि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य को अवचेतन मन सुप्त है, तो वह ईश्वर के असली नियमों को नहीं जान पाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर लोगों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस असलियत को जानें, ताकि आप अपने अवचेतन मन को जागृत कर सके। हम चाहेंगे कि आप सत्य को जानें और अपने सच्चे रास्ते पर चलने का साहस हो। समझा दीजिए, आपको जो समझाना है समझ चुके हो, बोल सकते हो और इधर रुकेंगे। हाँ जी, ये तो वैसे क्लियर ही समझ में आ रहा है कि हमारा असली घर तो हमारा जीवात्मा जगत ही होता है। हम पृथ्वी पर तो सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, कुछ जो भी हमारे अनुभव होते हैं उनको सीखने के लिए आते हैं, और अंत में हमें वहीं जाना होता है। लेकिन ईश्वर हमें उन अनुभवों को मिटा देते हैं, कि वो जीवात्मा जगत, जैसे अभी हमने पिछले लेसन्स में भी पढ़ा है कि कितना अच्छा है। तो वो अगर हमें वो याद रहे सारी चीजें, तो हम पृथ्वी पर रहना ही ना चाहें। इसलिए वो सिर्फ हमारे जो अवचेतन मन है उसमें वो यादें छुपी होती हैं, जो हम धीरे धीरे, जैसे मेडिटेशन से हमें वो चीजें समझ में आ सकती हैं, या हमें वो अनुभव भी आते हैं, तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी तो एक सिर्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म है, कि यहाँ पे सिर्फ सीखना है। एक्चुअल में तो हमें वहीं जाना है, तो उसी के हिसाब से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। बढ़िया, हम रुकेंगे यहाँ। और ये हाँ, हजारत सिंह जी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। आपका पोता आ गया है ना? पोतों का पोता है, तो हम उसको जन्मदिन की बधाई देंगे, इसलिए हम एक पार्ट रोक दिया। कल आया था। वो सर अभी भी बैठा था पहले, हाँ मैंने। कैमरा ऑन था उसका। हाँ अब ऑफ कर दिया। हाँ, अभी हो रहा है। नहीं, यस स्मिता जी। अरे आगे, निपु जी कैसे हैं आप? यस बढ़िया। हजारा सिंह ठीक है जी, सर। आप ऑन कीजिए। हाँ यस यस, निपु जी अभी आ रहा है। हो गया काम? मार्च हो एंडिंग गया हो सर। गया आपका? खत्म हो गया सर। एक बार हो गया। यस, आ गया बेटा, आ गया। यस, केक लेके आए हो? हैप्पी बर्थडे करेंगे, केक लेके आए क्या? क्या खाना खा रहे हैं? शामू खा लिया था। हाँ ओके। चलो हम है ना, सब मिलके हैप्पी बर्थडे कर देते हैप्पी हैं। बर्थडे करेंगे। फिर से आपका नाम बोल दीजिए पूरा। वो शौर्य। शौर्य। तो सॉरी, सबको केक खिलाना पड़ता है बेटा। यस, अभी सभी अनम्यूट होके हम गाना गाएंगे शौर्य के लिए, और शौर्य की इच्छा पूछेंगे। यस ओके, चलो हैप्पी बर्थडे बोलेंगे ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे डियर बर्थडे शौर्य, शौर्य, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे यू। टू यू। ये जोर से बजाइए इसके लिए। बहुत बढ़िया। यस, ये तो बहुत निडर बेटा है। बहुत बढ़िया। यस, घबराता नहीं है, अच्छा है ना? बहुत बढ़िया। और बोलिए, कैसा गया आपका दिन? क्या क्या किया आज दिन भर? हैप्पी बर्थडे था। पहले कपड़े खरीदे थे नहीं, फिर उसके बाद केक कटाया था। उसके बाद फिर हम खेलने गए थे। अरे वाह। और को यही चाहिए। गए थे फिर अं, मैंने अंकल को कहा था कि आज मेरा बर्थडे है, फिर अंकल ने मेरे को एक फ्री में पौधा दे दिया। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और तो उसमें पानी कौन डालेगा? मैं तो ऐसे जा ही रहा हूँ। परसों हमने गुरुकुल, फिर मम्मी मेरे करेगी, उसका ध्यान रखेगी। अच्छा, हाँ, तो आप गुरुकुल में पढ़ते हो? हाँ, कौन से गुरुकुल में, कहाँ पर? विजडम डिफेंस अकेडमी। ओके। वेरी गुड वेरी गुड। और आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। जो
वो है ना विजडम डिफेंस एकेडमी, वो पेपर क्लियर करवा के देहरादून आरएमसी का ऐसे पेपर क्लियर करवा के देहरादून में भेजते, क्योंकि देहरादून में आरएमसी का है कुछ। हाँ है ना यार एमसी का यहाँ पर। तो उसके लिए तो बेटा बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है जम के। अभी कर रहा हूँ मैं। गुड, वेरी गुड। मेरे आने मेरे साल आ रहे हैं वैसे एग्जाम। हम्म। चलो ठीक है, मैं देहरादून से ही बोल रही हूँ। और उसकी टीचर मेरी पहचान की है, सारी मेरे को जानती है। ठीक है, वेरी गुड। जब आप आओगे तो मैं मिलूंगी यहाँ पर। यस, यस बेटा, यस श्योर बेटा, बोलो। और कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है वैसे तो अभी। हाँ, वैसे भी हमारा रोज डेली हैप्पी बर्थडे रहता है, पता है आपको? हम नींद से जागते हैं ना, वो हमारा हैप्पी बर्थडे रहता है, सबके लिए है। तो जागते ही हमारा हैप्पी बर्थडे होता है हर दिन। हर दिन हमें खुश रहना है, हर दिन हमारा जन्म होता है कि नहीं? आज तो स्पेशल है, तारीख से वो स्पेशल बन गया, लेकिन हम रोज नया जन्म लेते हैं, है कि नहीं? तो कुछ यस सर। पाना है, कुछ पाना है, कुछ करना है लाइफ में, इसलिए, है ना? पढ़ते वक्त कभी सोचना नहीं, जो भी स्थिति है हमारा उसी स्थिति में पढ़ना है, पढ़ के आगे जाना है, ये सोचना है। अच्छे मार्क्स लेके आना है, ये सोचना है। जो काम करते हैं उस पर ही अटल रहना है, डिसिप्लिन रहना। आर्मी में जाना है तो डिसिप्लिन में रहना है कि नहीं? आप लीडर हो। यस सर। यस। और आप बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए। अभी जो इतना जितना आपकी सोच है उसके भी ऊपर आप बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए आप। ओके, बड़ा आदमी बन गया। हमने बोला था ना कल, है ना? आपके हाथ में दोनों भी है, जॉब भी है और बिजनेस भी है। बिजनेस में ज्यादा तरीके होगा बाद में, ठीक है? किसमें सर? बिजनेस, बिजनेस, भविष्य बिजनेस। में। हाँ, व्यापार। यस सर, मेरे पापा भी बिजनेस ही करते थे, फिर वो ऐसे चीज में करते थे ऐसे बिजनेस। फिर उनकी 17 जुलाई को उनकी डेथ हो गई फिर। हाँ, मेरे ऊपर ऐसे। ओके, ठीक है ना, हो गया, नमस्ते। ठीक है, हो गया। अभी नहीं है तो ज्यादा हम उनमें नहीं जाएंगे। अभी हमें पढ़ाई करनी है। अभी आपको खुद को अभी साबित करना है कि आप कौन हो, है कि नहीं? आप लीडर हो, आप ज्यादा सोचिए मत, सोचना नहीं है ज्यादा। जो हो गया, उसको वापस लेके नहीं आते ना कुछ भी, है ना? कल का दिन हम वापस लेके नहीं आ सकते, लेकिन जो टुमारो जो है उसको हम अच्छी कर सकते हैं ना। अभी प्रेजेंट हमारे हाथ में है, तो हमेशा हमें सोचना है कि हमें अभी क्या करना है, क्या कर सकते हैं हम, है कि नहीं? यस सर। तो उसको, अपना जो भी ड्रीम्स है, जो भी आपका गोल है, उसको आप आगे रखिए और काम करना है उस पर। दिल, दिल क्या, सब कुछ निखा सब कुछ अपना देना है उसमें, तन मन धन, और बाहर आना है उसमें से, है ना? तो आप अच्छा करोगे बेटा, बहुत बड़े बनोगे आप। ओके, आप जॉब भी करोगे और बिजनेस भी करोगे, दोनों भी करना है, और अपने आप हो जाएगा वो। ओके, अभी पढ़ाई पे ध्यान देना है, धीरे धीरे आप बढ़ोगे, बहुत बड़े बनोगे। यही आपको हमेशा याद रखना है कि आप बहुत बड़ा बनने वाले हो। मैं कुछ तो बड़ा बनने वाला हूँ, ये हमेशा याद रखना। कि इसमें क्या है, वो अलग बात है, वो धीरे धीरे पता चलेगी। अभी नहीं, अभी खाली पढ़ाई पे ध्यान देना है। गुरुकुल में हो तो
वही उसका जो एनवायरनमेंट है उसका यूज करके आगे जाओ, है कि नहीं? यस सर। यस, आप बहुत बढ़िया, बहुत समझदार हो आप बेटा। और कुछ आपके मन में है तो पूछ सकते हो, मन में मत रखो कुछ भी विचार। वैसे तो कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है वैसे। हो गया। यस, यस। आपकी मुस्कुराहट नहीं दिख रही है, हमें हंसने वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते हंस के दिखा दो एक बार जोर से। हंसो हंसो, आज बर्थडे के दिन हंसो, हैं। मुस्कुराओ। हम हंसेंगे तो आपको हंसना पड़ेगा, है ना? हम सभी हंसेंगे, हम है लोग ना? हंसेंगे। यस, हैप्पी हर्ष। यस। और आपको मन करे तो अच्छा ध्यान कीजिए, ध्यान करने के टाइम आंखें नहीं खोलनी है बस, ठीक है? समझ आ रहा है आपको? यस सर। यस, फिर से एक बार आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। हैप्पी शुभकामनाएं, बर्थडे टू बधाइयाँ। यू, आए। और हैप्पी हमेशा बर्थडे, आपका हर बर्थडे अच्छा कामनाएं। बने, है कि नहीं? अच्छा बनो, निडर बनो, लीडर बनो। यस, वो है, लेकिन लोगों को दिखाना है हमें, बस, है कि ना? यस, ठीक है। आप कभी भी बात मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है? आप कुछ लगा तो पूछ सकते हो। हम्म। यस, टाइम हो गया, सुप्रीत जी का टाइम हो गया, अभी ध्यान का टाइम हो गया, चलो। ध्यान आज में मैंने सोने एक का टाइम। बहुत बीमार लड़की को ध्यान में बिठाया हमारे हमारे इसमें। बहुत अच्छा। इसके लिए मेरा थोड़ा कटिंग हुआ बाद में इधर। हम्म। हम वो पूछ रहे थे बीमार, कि हाँ, बहुत बीमार है सर, कैंसर की पेशेंट है वो। कैंसर विंसर सब ठीक होता है, बस ध्यान करना है, अच्छा। हाँ, मैंने मैंने आज वही, हमारा सेशन चल रहा था ना, वही टाइम में उसको फोन पे उसको ये दिया, मैसेज दिया। यस, वेरी गुड। लेकिन हमारे ध्यान के टाइम में ज्यादा किसी को लेके आना नहीं है, ध्यान के टाइम ध्यान करना है बस, ये ध्यान खुद के लिए करना है। नहीं नहीं, जब हम बुक पढ़ रहे थे ना, मैंने बुक मेरा पार्ट खत्म किया, तो आपका पार्ट पे ध्यान रखा और उसको टेलीफोन में बताया मैंने। हाँ। तो आप ये करते करते आपको दूसरा पार्ट भी आया था, आप मिस हो गए उसमें। हम्म। हम पूछ रहे थे सुब्रत जी तो कहाँ वो है। नहीं गई, मेरा कटअप हो गया इधर। हाँ, मैं ट्राई करने लगे फिर से रिकॉर्डिंग के लिए। अभी सोने वाली है ध्यान में। यस। नहीं नहीं, मैं भी ध्यान ध्यान में सोऊंगी। वैसे ध्यान में बड़ी मजेदार नींद आती है। मजेदार नींद आती है मुझे, हाँ, हाँ। यस। कि चलो, मैं सुबह 4:30 बजे उठ के 1 घंटा ध्यान करती हूँ अपने करो आप, करो। म्यूजिक और लगा के। हाँ, अच्छा, वो हाँ बोला कि आप सभी सभी जन मास्टर बनो चल रहा है प्रोग्राम, उसमें जुड़ो, 5 बजे रहता है, जिसको बनता है वो जुड़े, मास्टर बनो हाँ, मैं आज कितनी। जुड़ी थी उसमें। मैं हाँ, आज उसमें जुड़ी थी। ओके, वेरी गुड। बहुत लेकिन सारे मैंने वो साढ़े हम्म, मैंने ठीक 4 बजे लगाया। हम्म, तो पत्री जी के बहुत सारे गाने आते रहे उसके बाद वो शुरू हुआ 5 बजे। हम्म, और मैं 4 पौने 4 बजे से उठ के बैठ डॉक्टर गई। रंजन रंजन है। हम्म। ठीक है, चलो हम ध्यान करेंगे अभी। चलो। यस, ध्यान के लिए भी निपु जी, स्मिता जी कहाँ है? नहीं, नहीं है क्या आप म्यूट हो? है सर, वो किचन में है, कुछ काम कर रहा है। आ रही है सर। आ रहा है, ओके, ठीक है। यस। आ जाओ, 2 मिनट रुको। हाँ, बाकी सब अभी ध्यान करने के लिए बैठिए, आंखों को बंद करना है, क्रॉस योर लेग्स, हाथों में हाथ फंसाना है और बैठना है ध्यान के लिए। तो फिर चलो यस। सो और जाओ। अभी
चेक कीजिए अपने ऑडियो म्यूट हो, कि थोड़ा भी आप हिल गए ना आवाज आती है जोर से। हम्म, ठीक है। चलो ध्यान के लिए बैठेंगे। क्लोज योर आइज, आराम से। हम एक शुद्ध आत्मा है, हम एक पवित्र आत्मा है। आंखों को बंद करना है। मैं ये सब कुछ छोड़कर एक पवित्र आत्मा ऐसा समझ कर ध्यान कर रहा हूँ, कर रही हूँ। फिर हम ओमकार लेंगे 3 बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 3 बार करेंगे। एक, ओ, 2, ओ, 3, ओ। तो खुद को ही देखना है अंदर की दुनिया से, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी हमें धीरे धीरे पता होने लगा है। हम अपनी उच्च स्तरीय आत्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें ध्यान से हमेशा जुड़ना है। खुद को महसूस करना है, क्या हम है, कैसे है, जो भी है खुद को एक्सेप्ट करना है।
ग्रेटिट्यूड हम व्यक्त करेंगे, कृतज्ञता को व्यक्त करेंगे। हम खुद को धन्यवाद बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे। उसके साथ हम हमारे श्वास को भी धन्यवाद। खुर्शीद भावनगरी है, उनको भी हम धन्यवाद बोलेंगे। उन्होंने जो जीवात्मा जगत के नियम जो पुस्तक हमें पढ़ा रही है, समझा रही है, उनके लिए भी हमें धन्यवाद। सभी हम अपनी जो भी मास्टर्स है अभी इस सेशंस, उन सभी को हमारा धन्यवाद, एक दूसरे को है धन्यवाद। उसके साथ पृथ्वी माता के लिए धन्यवाद बहुत सारा, सूर्यदेव चंद्रदेव उनके लिए भी धन्यवाद। समस्त सजीव निर्जीव सभी सभी के लिए हमारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड सभी विश्व के समस्त गुरुओं को भी धन्यवाद। समस्त इस जो भी है सबके लिए हमें धन्यवाद, विश्व के सभी गुरुओं को धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। धीरे धीरे हमारे पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हल्के से हाथों की उंगलियों को हिलाना है, और आप और अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। धीरे से आराम से 5 सेकंड रखना है। 5 4 3 2 1 0। और अपने हाथ में ही अपनी आंखों को एक मुस्कान के साथ खोलना है। उसके बाद अपने चेहरे को, हाथों को, यहाँ पेन है लगता है उस सभी जगह उस हाथ को आप घुमा सकते हैं आराम से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सबका धन्यवाद आपका ध्यान देने के लिए, और ये पूरे स्वाध्याय के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम सभी का ज्ञान और सब कुछ हमारा विकसित हो जाए। यस, आपको कुछ बोलना है, कुछ अनुभव शेयर करना है, पूछना है, पूछ सकते हो। उसके साथ हमारा सबका भी इम्प्रूवमेंट होता है, हम सभी का इम्प्रूवमेंट उसके साथ होता है। हम थोड़ा अलग अलग मंत्र वगैरह ट्राई करते हैं कि आप अच्छे स्तर पे रहो, आप अच्छी आत्माओं के साथ रहो। ये जीवात्मा का खेल है, बुक्स है, कुछ अलग अलग होती है चीजें। 7 लोग देखे तो उससे हम अच्छे लोक में जाए, यही हमारी इच्छा है। ये होता है। यस, किसी को नहीं बोलना है तो भी बोल सकते हो, नहीं बोलना है बंद करके। 5 बजे मास्टर बनो प्रोग्राम रहता है, उसके साथ जुड़े, अच्छी एनर्जी है उनको। हम्म, यस यस, बोलिए। आज के ध्यान में वाइब्रेशन बहुत हुआ। हो गया, वेरी गुड। बहुत हुआ। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मास्टर, थैंक यू यूनिवर्स। यस यस मैम, यस। और किसी को कुछ बोलना है तो कुछ बोल सकते हो। शिवम जो, उस लड़की के बारे में पूछ रही थी मैं, वो मेरे रिलेटिव है। हम 1 to मैं बात करेंगे मैम। हाँ। कल कल शाम को बोल दीजिए, नहीं तो अच्छा। ठीक है करेंगे। आप सो अब तक गए हो, आप भी सो जाओ मैम। आप बंद करके भी हम्म, गए तो भी चलेगा, मैं 2 मिनट में बंद करता हूँ, ठीक है। हाँ, अच्छा। ओके यस सर, सभी को थैंक यू। एवरीबॉडी। यस, सभी को थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। तो ज़्यादा एनर्जी है तो बंद करेंगे। आप कुछ किसी को बोलना है तो बोल सकते हो, नहीं तो बंद कर। ठीक है, कल मिलेंगे गुड 9 बजे। नाइट। गुड नाइट सबको, गुड नाइट, ये शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। वेलकम सर।